देखिए, कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल हमने चर्चा की थी मुख्य रूप से जो प्रथम उल्लास में जिन विषय वस्तुओं की चर्चा की उनको देखते हुए, द्वितीय उल्लास में हमने शब्द, अर्थ, तात्पर्यार्थ, अभितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, इन सब को देखते हुए हम लोग अभिधा क्या है, फिर वहां पर संकेतक ग्रह क्या है, संकेतक ग्रह कितने में होंगे, जात्यादि और जाति एवं, इन सभी को हमने देख लिया था। ये संपूर्ण हमारा हो जो गया था। इसके बाद आगे हम लोग सभी के व्यंजकता जो है, अभिधा, लक्षणा और वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, इनकी जो जितने भी बताए गए थे जो व्यंजकता, उनको भी हमने देख लिया था। इसके साथ साथ हमने तद्वान, अपोहोवा, इनको भी हमने देख लिया था। इसके बाद अभिधा व्यापार क्या है ये हमने देख लिया था। अब प्रारंभ करते हैं लक्षणा से, क्योंकि लक्षणा जो है, लक्षणा को हम किस तरह से समझेंगे। तो दिया गया है मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो तत्प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते जत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। एक बार कंफर्म करेंगे, देखो आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी सर, एकदम साफ है। क्लियर है? सर क्लियर है बस। ठीक है, तो क्लियर है तो फिर हम ये ज्वाइन तो हो रहा है, ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा है? ज्वाइन तो हो रहा है। तो मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितो तत् प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते जत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। इसमें अन्य, इसमें जो भी जत पद का क्या अर्थ होता है आदि आदि हमने देख लिया था। अब यहाँ पर दो उदाहरण दिए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक तो कर्मणि कुशला दिया जाता है और एक गंगायाम घोषण। ये जब कर्मणि कुशला है और गंगायाम घोषण दिया जाता है तो एक रूढ़ि को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है और एक दिया जाता है लक्षणा को, सॉरी, प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। ठीक, एक तो होता है रूढ़ि को ध्यान में रखते हुए और एक इनको ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो रूढ़ि को लेकर के कर दिया जाता है तो उसके लिए तर्क क्या दिया जाता है, जो कि कर्मणि कुशला जो कहा जाता है, कुशल जब कहा गया है तो कुशल लातीत कुशला कहा जाता है। जो कुश को लाता है उसको कुशल कहा जाता है। और हम लोग देखते हैं जो कि कुशी अमावस्या के दिन या कुशोत्पाटनी अमावस्या जो होता है उस दिन कुश उखाड़ते हैं। और मोटे तौर पर ये होता है कि जिनके ये पितृकर्म जिनको करना होता है उनके लिए होता है। और कुश को उखाड़ना जो होता है वो एक बहुत ही टेक्निकल कार्य है, क्योंकि अगर आप सावधानी से नहीं पकड़ेंगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, पूरा हाथ को काट डालेगा वो। क्योंकि कुछ एक घास इस तरह का होता है जिसके कॉर्नर पर धारदार होता है उल्टा। तो अगर आप ठीक से आपने पकड़ा हुआ है मजबूती से, इतनी मजबूती से कि जमीन जो दृढ़ है उसके साथ वो उखड़ सके, और अगर थोड़ा सा भी स्लिप हो गया तो पूरा हाथ काट डालेगा वो। तो कुछ वही ला सकते हैं जो एक्सपर्ट हो। ये पहले होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो बेहतर तरीके से कार्य, कोई भी कार्य कर ले, उसको कुशल कहा जाने लगा।
तो वस्तुतः दर्भ ग्रहण तो नहीं हो रहा है, वो घास को ग्रहण करने वाली बात तो नहीं हो रही है, लेकिन जो उसको दक्षता जो अर्थ है वो आ जा रहा है गुण उसमें, तो वो उसी के कारण यहाँ पर रूढ़ अर्थ लिया जाता है। और गंगायाम घोषा में घोष जो है वह गंगा प्रवाह में तो संभव नहीं हो पाएगा, गंगा प्रवाह में घोष जो है ये तो संभव नहीं हो पाएगा, तो गंगायाम घोषा जो दिया गया है उसका अभिप्राय हो गया जो कि उस घोष प्रवाह में नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जा रहा है कि वह उसके तट पर उसका अर्थ लिया जा रहा है, तो वह लक्षित अर्थ इस तरह से देखते हैं। तो इसमें कहते हैं जो कि कर्मणि कुशला इत्यादि दर्भ ग्रहणात् अयोगात् गंगायाम घोष इत्यादीनाम गंगादीनाम घोषात् द्याधारत्व संभवा मुख्यार्थस्य बाधे, क्योंकि आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, मुख्यार्थ बाद बताना पड़ेगा, मुख्यार्थ योग बताना पड़ेगा, रूढ़ अथवा प्रयोजन जो है ये आपको बताना पड़ेगा, तीनों चीजें। तो यहाँ पर मुख्यार्थ बाद बता दिया गया, विवेचकत्व जो सामीप्य है ये संबंध हो गया, रूढ़ या रूढ़ जो होगा प्रसिद्ध अर्थ हो या फिर उसका प्रयोजन कुछ हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आप मुख्य से अमुख्य अर्थ जिसके द्वारा आरोपित होता है इस तरह का शब्द व्यापार, और नोट कर लेना है सांतरार्थ निष्ठ लक्षणा जो होता है, सांतरार्थ निष्ठ अर्थात वाच्यार्थ तो होता ही है, उससे जंप करता है लक्ष्यार्थ पर, तो दोनों के बीच में अंतर होता है, तो सांतरार्थ निष्ठ कहा जाता है। अब इसके भेद को देखते हैं, तो भेद क्या है, स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्तिक्ता शुद्धैव साध्विधा, कर है उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्वसिद्धये पराक्षेप है, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे पर आक्षेप होना, परार्थम स्वसमर्पणम और परार्थ के लिए अपना समर्पण कर देना, दो तरह से होगा, एक तो होगा स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानम, ठीक, और परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम, तो उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण दो दिया गया है, दोनों का लक्षण आप ध्यान में रखेंगे, स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानम और परार्थम स्वसमर्पणम, ये लक्षण लक्षणा का उदाहरण है, और ये दोनों ही शुद्धा के भेद होंगे। अब यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं क्या, कुंता प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति, उपादान लक्षणा का दो उदाहरण दिया जा रहा है, कुंता प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति, ये दिया गया है, ये कह रहे हैं जो कि ये अपनी सिद्धि के लिए स्वसंयोगी जो पुरुष है उस पर आक्षेपित हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर उपादान के कारण ये उपादान लक्षणा है। उपादान लक्षणा का उदाहरण आप नोट कर लेंगे, स्वसिद्धये पराक्षेप, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे पर जो ये है अपना अर्थ जो है वह उस पर डाल देता है। जैसे आप कहते हैं ना जो कि एक टमाटर इधर आओ, तो टमाटर थोड़ी आएगा, टमाटर वाला व्यक्ति आएगा, तो टमाटर तो निर्जीव है, वह तो आ नहीं सकता है, चलन क्रिया वो सब संभव नहीं होगा, तो वह अपना जो अर्थ है वह आक्षेप कर देता है उस पुरुष पर, और उस पुरुष के सहयोग के साथ अर्थ निष्पन्न हो पाता है, तो ये हो जाएगा उपादान लक्षणा। ये जितने भी हैं कुंता प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि ये इंटरव्यू हो या फिर वैसे अगर पूछा जाता है वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं, इसको थोड़ा सीरियसली देखेंगे। और अभी तक जो हमने देखा लक्षणा का लक्षण देखा, लक्षणा के लक्षण के अनंतर हमने उनका जो उदाहरण है रूढ़ि संदर्भ में और लक्षण ये प्रयोजन संदर्भ में ये देखा। इसके बाद हम उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा इन दोनों को हमने देखा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा को। अब जो टॉपिक आ रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे।
उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण दो उदाहरण दो बता दिया गया। अब इसमें एक एक करके उदाहरण बताएंगे। तो लक्ष्य उपादान लक्षण का तो उदाहरण बता दिया, क्या बता दिया, कुंता प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। अब इसके बाद प्रकार, अब क्या प्रसंग है कि लक्षण लक्षण का बताएं वो। तो कहते हैं एक बात सुनिए आप, अभी हमने आपको उपादान लक्षणा का उदाहरण हमने बताया, ठीक है। उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या बताया, कुंता प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। लेकिन मीमांसकों ने, खास करके ये मुकुल भट्ट ने, नोट कर लेंगे कहीं पर, मुकुल भट्ट ने एक उदाहरण दिया है गौरनुबंध्य। ये प्रसंग पहले समझ लीजिए, उसके बाद खंडन मंडन पर चलेंगे। गौरनुबंध्य, गौरनुबंध्य ये दिया है प्रसंग, ठीक है, प्रसंग दिया है गौरनुबंध्य। अब गौरनुबंध्य जो है ये दे दिया है किसके उदाहरण में, उपादान लक्षणा के उदाहरण में, ठीक। ये शशि प्रभा बीच बीच में गायब नहीं होना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है, ठीक ना। तो ये हमने जो लक्षणा का लक्षण देखा, उसके बाद रूढ़ि और प्रयोजन लक्षणा का उदाहरण हमने देखा, उसके बाद हम आ गए साक्षात किस पर, तो ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। अब उपादान लक्षणा जो है उसका उदाहरण बता दिया गया, कुंता प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। अब एक बात आ जा रही है, गौरनुबंध्य, ये मुकुल भट्ट ने बताया था उदाहरण। मुकुल भट्ट कौन है, तो मुकुल भट्ट के लिए आप ध्यान में रखेंगे, जो कि इन्होंने ये मीमांसक है, मोटे तौर पर ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक उदाहरण दिया था गौरनुबंध्य उपादान लक्षणा का। आचार्य मम्मट कहते हैं कि उपादान लक्षणा का जो उदाहरण इन्होंने दिया है ये नहीं बताना चाहिए इनको, ये गलत बताया है इन्होंने, ठीक है। तो खंडन बाद में करते हैं, पहले बताते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों मानते हैं। शशि प्रभा आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, प्रणाम सर। क्लियर है ना आवाज? जी जी अब जी। ये बता रहे हैं मुकुल भट्ट के गौरनुबंध्य का खंडन, ये इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। इसमें कहते क्या है कि गौरनुबंध्य इत्यादौ श्रुतिचोदितम अनुबंधनम कथम में स्यात् इति जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते न तो शब्देन उच्यते विशेष्यम नाभिधा गच्छेत् क्षीण शक्तिर विशेषणे इति न्यायात्। ये मत है मुकुल भट्ट का। पहले ये मुकुल भट्ट का जो मत है वो कहा जा रहा है, फिर मुकुल भट्ट के मत का खंडन किया जाएगा। इंटरव्यू जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है विशेष्यम नाभिधा गच्छेत् क्षीण शक्ति विशेषण, इसको समझाइए क्या है ये, ठीक है, किस प्रसंग में आया है, या मुकुल भट्ट के गौरनुबंध्य का खंडन आप कैसे करेंगे, या तो ये पूछा जाता है, ठीक। तो दोनों ही संदर्भों में हमें समझना पड़ेगा इसको। हमारे कोई प्रश्न है? चलो कह रहे हैं क्या, मुकुल भट्ट का जो मंतव्य है वो पहले समझिए, फिर मुकुल भट्ट के खंडन समझेंगे। मुकुल भट्ट एक मीमांसक है जिन्होंने उपादान लक्षणा का उदाहरण दिया है गौरनुबंध्य है। गौरनुबंध्य का अर्थ है गाय को बांधना चाहिए, गाय अनुबंध है, गाय को बांधना चाहिए। अब कहते क्या है कि देखिए बात ऐसी है, क्योंकि गौरनुबंध्य कह दिया गया, इत्यादो इस तरह के वाक्यों में श्रुति चोदितम, श्रुति मतलब वैदिक प्रेरक वचन जो है, श्रुति चोदित जो है, वहां पर अनुबंधनम में कथम में स्यात्, मेरा अनुबंधन कैसे होगा, गाय को कैसे बांधा जाएगा, क्योंकि गाय को तो बांधा नहीं जा सकता है। कैसे नहीं बांधा जा सकता है, गाय जो है वो तो पूरा जाति है, गोत्र जाति है। अब गोत्र जाति का तो बांधा नहीं जाएगा,
तो जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते, कहा गया गाय को बांधो, तो आपने सभी गायों को समझ लिया, लेकिन आप ला करके बांधते किसको है? एक गाय को, व्यक्ति गाय जो है, पर्टिकुलर गाय जो है आपके पास, जो काली गोरी गाय है, उसको अब ला करके बांधते हैं। तो कह रहे हैं ये जाति से व्यक्ति पर आक्षेप हो जाता है, न तो शब्द से नहीं कहा गया है। शब्द से तो ये कहा गया है गाय को ला करके बांधो। अब कह रहे हैं जो कि ऐसा क्यों होता है, तो विशेष्यम नाभिधा गच्छे क्षीण शक्तिर विशेषण है, नोट करेंगे यहां पर, जो कि विशेषण इज इक्वल टू यहां पर गोत्व या जाति, विशेषण गोत्व या जाति, नोट कर लेंगे, विशेषण गोत्व या जाति, विशेष्य गो या व्यक्ति, नोट कर लेंगे। विशेषण, अगर ये दोनों ध्यान नहीं रहेगा तो आप इसको व्याख्यात कर ही नहीं पाएंगे। विशेषम नाभिधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषण है, यहाँ पर विशेषण जो है वो जाति है और विशेष्य जो है वो व्यक्ति है। अब आप ध्यान इस तरह से रख सकते हैं, विशेष्य व्यक्ति संयुक्ताक्षर है, इसमें भी संयुक्ताक्षर है, विशेष्य व्यक्ति है, विशेषण जाति है। विशेष्य से आप ध्यान रखेंगे, विशेष्य में संयुक्ताक्षर है और व्यक्ति में संयुक्ताक्षर है, तो दोनों को आप मान लेंगे विशेष्य इक्वल टू व्यक्ति, और विशेषण ये जो होगा वो जाति है। कह रहे हैं अब अर्थ समझिए, विशेष्यम नाभिधा गच्छेत, अभिधा जो है वो विशेष्य तक नहीं जा सकती है। अभिधा मतलब जो कहा गया गौड़न बंध्य है, साक्षात जो संकेतित अर्थ होगा अभिधा के माध्यम से जो जानेंगे वह व्यक्ति तक नहीं जा सकती है। विशेष्यम अभिधा न गच्छेत, विशेष्य तक अभिधा नहीं जा सकती है। क्यों? क्षीण शक्तिर विशेषण, विशेषण को ही बताने में उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। क्योंकि जब कहा गया गौरन बंध्या तो गोत्र जाति को बांधो, यही अर्थ दिया, तो गोत्र जाति कह करके उसकी शक्ति क्षीण हो गई, अब वो दोबारा कार्य करने लायक नहीं रहा। तो विशेष्यम न अभिधा गच्छेत, विशेष्य तक अभिधा तो जा ही नहीं पाएगी। क्षीण शक्तिर विशेषण, विशेषण को अर्थात जाति को बताने में ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। मान लीजिए आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कार लेकर के, अगर वो 16 लीटर, 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाएगी और आपको जाना है 32 किलोमीटर, और आपने 16 लीटर ये 1 लीटर पेट्रोल दिया है, तो वो 16 किलोमीटर तक जाकर के उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो आगे नहीं जा पाएगी। इसी तरह आप जब कहे गाय को बांधो, तो गोत्र जाति जो है उसको बांधने का इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, लेकिन बांधता तो है किसको? व्यक्ति को। जिस तक आपने जो कहा वो बात जाएगी ही नहीं। तो लोहा जो बांधता है व्यक्ति को, ये लक्षणा के माध्यम से, उपादान लक्षणा के माध्यम से माना जाता है, ये कह रहे हैं मुकुल भट्ट। अब खंडन कितना आसान है, मंडन तो इतना कठिन था, खंडन क्या है? कहने के भैया आप जो इतना बता रहे हैं, आपको पता नहीं है कि लक्षणा के लिए 3 कंडीशन है, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग, रूढ़ि अथवा प्रयोजन। वही बात बता रहे हैं, ये कह रहे हैं इति उपादान लक्षणा तो नोदाहर्तव्या, ये उपादान लक्षणा तुमको बताना ही नहीं चाहिए। न ही अत्र प्रयोजनम अस्ति, यहाँ न तो कोई प्रयोजन है, न वा रूढ़ि इयम, न तो यहाँ पर रूढ़ि है। तो कह रहे तो फिर क्या है? तो व्यक्ति अविनाभाव है, जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता है, व्यक्ति जाति के बिना नहीं रह सकता है। वहां पर तो अविनाभाव है, गो तो जाति का दिया गया, तो उससे गाय व्यक्ति समझ लीजिए, आप कोई बात नहीं है। तो अविनाभाव के कारण आपने गौरनवंध्या का अर्थ लेते हैं, आप इंडिविजुअल गाय को बांधना, उपादान लक्षण वहां पर नोट लीजिए आप। ये मुकुल भट्ट के गौरनवंध्या का खंडन और प्लस ये मंडन और प्लस खंडन, ये दोनों बातें कही गई है। संगीता
कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो हैंड रेज मत क्या करो ना। तो हैंड रेज करती हो तो कह रहे हैं जो कि अविनाभाव कैसे है, तो और उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे हम कहते हैं क्रियताम, क्रियताम जो ही कहते हैं तो हो जाता है जो कि कोई कर्ता होगा। कुरु, कुरु कहा जाता है तो कोई कर्म होगा, ये अंडरस्टूड होता है। प्रविश, प्रविश कहा जाता है तो गृहम ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। पिंडी, पिंडी मतलब जो पिंड बनाते हैं खाने के लिए, तो भक्ष ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये सब अविनाभाव के कारण होता है, ठीक ना, जो कि वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कहते हैं जो कि बंद करो, बंद करो अगर कह रहे हैं तो क्या खिड़की बंद करो या गेट बंद करो, इस तरह काट लेते हैं ना, इसी तरह करे हैं। अब दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, पीनो देवदत्त दीवान भूमते। पहला तो था गौरवंध्या, दूसरा हो गया पीनो देवदत्त दीवान भूमते। कह रहे हैं जो कि फिर आप कहाँ फंस गए आकर के, ये तो श्रुतार्थापत्ति है और अर्थार्थापत्ति है, और इसको आप कह रहे हैं कि उपादान लक्षण में मानिए। इसका तो उपादान लक्षण कोई मतलब ही नहीं है, ये श्रुतार्थापत्ति है या अर्थार्थापत्ति है। तो यहां पर इन्होंने जो दिया है उपादान लक्षणा का उदाहरण, वो क्या था, उपादान लक्षणा का उदाहरण बताया गया था यहाँ पर पुंता प्रविशंति यष्टया प्रविशंति, ये हो गया इसका उदाहरण। और खंडन किन किन का किया है, गौरवंध्या है और पीनो देवदत्ता दीवान भूमते। उसके बाद लक्षण लक्षणा का उदाहरण देते हैं गंगायाम घोष है, करे गंगायाम घोष इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये। गंगा शब्द है स्वार्थम और पयति, गंगा शब्द जो है वो अपना अर्थ जो है उसका त्याग कर देता है और वह दूसरे अर्थ में परिणत हो जाते हैं, इस कारण से इसको लक्षण, ये लक्षण लक्षणा कहा गया है। और ये दोनों जो होंगे ये शुद्धा शुद्धा है, और शुद्धा किसको कहा जा रहा है अनामिका, आप सुनो इधर, बीच में बातचीत मत क्या करो, ठीक ना, या फिर अपना वीडियो ऑफ कर लो, जैसे ये लोग ऑफ करके अपना बातचीत करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और वीडियो ऑफ ऑन करके अगर बातचीत करोगे तो पकड़ में आ जाएगा, नहीं लोग कितने शानदार है, तो बंद करके अपना रखते हैं क्योंकि तो पकड़ में ही नहीं आएगा। अब ये कह रहे हैं जो कि शुद्धा क्या है, तो कह रहे हैं कि उपचारेण अमिश्रितत्वात्, हाँ रमण। जी सर, इसमें कुंता प्रविशंति जो कह रहा है, जो भाले प्रवेश कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा फिर से एक बात बोल दीजिए। कुंता प्रविशंति यष्टया प्रविशंति, ये उपादान लक्षणा का उदाहरण बताया गया था। जी जी, तो इसमें दिया गया सर, इसमें देखे थे कि कुंताधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। कुंता नहीं, कुंतधारी प्रवेश, कुंतधारी प्रवेश पर करके भाला, भाला अपने आप घर थोड़ी, भाला जो है वो अपने आप घर में थोड़ी प्रवेश करेगा, भाला कोई पुरुष पर आक्षेप करके ही तो पहुंचेगा वहां तक। भाला अपने आप थोड़ी गृह में प्रवेश करेगा, गृह में अपने आप नहीं प्रवेश कर सकता है। तो हमने जो प्रारंभ किया था वो इसी तरह किया था, पहले लक्षणा का लक्षण बताया, उसके बाद रूढ़ि संदर्भ में उपाद और प्रयोजन संदर्भ में हमने उदाहरण दे दिया, उसके बाद हम आ गए ये उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा की बात करने लगे। स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पण उपादान लक्षण चेतुक्ता शुद्धि साधुधा। अब उपादान लक्षणा का दो उदाहरण बता दिया इन्होंने, कुंता प्रविशंति यष्टय प्रविशंति। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमने बताया वो बताया जो कि गौर अनुबंध्य है और पीनो देवदत्ता दीवान भुंगते, ये जो दो उदाहरण दिया गया, मुकुल भट्ट ने जो गौर अनुबंध्य उदाहरण दिया था, ये इसका खंडन करते हैं काव्य प्रकाशकार, ये मैंने बताया। और उम्मीद है जो कि जितने व्यक्ति हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे जो कि पीनो देव ये गौर अनुबंध्य का खंडन कैसे किया गया, या विशेष्यम ना विधा गच्छेत क्षीण शक्ति विशेषण है, ये अब सोते हुए भी अगर पूछा जाए तो बता सकेंगे आप लोग। अगर नहीं किसी को कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लेंगे, क्योंकि ये जो गौरवंध्या है ये इतना आसान है लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं और हम कंफ्यूजन में रहते हैं।
और विशेष्यम नाविधा गच्छेत क्षीण शक्ति विशेषण जो है ये तो और कंफ्यूज करवाता है, जबकि कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आपको संस्कृत वाक्य का अर्थ समझ में आता है और विशेष्य का अर्थ व्यक्ति, क्योंकि विशेष्य संयुक्ताक्षर, व्यक्ति संयुक्ताक्षर, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है। आप समझ भी लेते हैं तो भी कंफ्यूजन होता है, अरे विशेष्य कौन था और विशेषण कौन था। विशेष्य यहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति और विशेषण हो जाएगा जाति। तो कह रहे हैं अरे भैया आप जब कह रहे हैं गौड़नुबंध्या है तो गौड़नुबंध्या है, ये जो शब्दशः कह रहे हैं इसके कहने में ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो वो विशेष व्यक्ति तक कहां पहुंच पाएगा, वो तो जाति तक ही जाएगा। ठीक, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हम कहे जो कि खंडन कैसे करते हैं, खंडन करने के बाद अविनाभाव की बात की गई, अविनाभाव का एग्जाम्पल दिया गया। उसके बाद पुइनो देवदत्ता दीवाना भूंगते, ये हमने देखा था। उसके बाद गंगायाम घोषा, यह लक्षण लक्षणा का उदाहरण दिया गया और कहा गया ये दोनों जो है शुद्धा के रूप है, उभय रूपा चयम शुद्धा। और शुद्धा की किसको कहा गया, उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचारेण अमिश्रितत्वात्। शशि प्रभा इसको अंडरलाइन करके रखना, उपचारेण अमिश्रितत्वात् क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम आगे चल करके देखेंगे शुद्धा और गौणी में जो भेद होगा ये हम देखेंगे। और शुद्धा और गौणी में भेद तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब ताटस्थ सिद्धांत आता है तो वहां पर अपना दिमाग को की बत्ती गुल हो जाती है, इसीलिए ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहते हैं तुरंत आ गया यहाँ पर जो ही इन्होंने चर्चा किया उभय रूपाचेयम शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात्। अब क्या हो क्या रहा है, ताटस्थ सिद्धांत तुरंत आ गया, करें अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूप ताटस्थ्यम। ये पंक्ति नोट कर लेना है, ताटस्थ सिद्धांत समझने के लिए जरूरी है। संगीता हैंड रेज किया हुआ है, इसको हटा लो, हैंड रेज मत रखा करो, अगर किसी को जरूरत है तब हैंड रेज करो। ये दिया गया है अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूप ताटस्थ्यम। कह रहे हैं ये जो लक्ष्य है और लक्षक है इन दोनों में भेद प्रतीति रूप ताटस्थ जो है यह नहीं माना जा सकता। अर्थात ताटस्थ सिद्धांत को ये आचार्य मम्मट नहीं मानते हैं। तो ताटस्थ सिद्धांत है क्या, तो कह रहे हैं जो कि ये शुद्धा जो है, शुद्धा और गौणी में भेदक तत्व ये मम्मट आदि जो मानते हैं वो उपचार को मानते हैं, लेकिन ये जो है मुकुल भट्ट मानते हैं ताटस्थ सिद्धांत को, ताटस्थ को मानते हैं। ठीक है, अब ताटस्थ है क्या, उपचार है क्या, ये समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं हम जो कि इनका क्या, ये क्या मानते हैं, अर्थात आचार्य मम्मट उपचार को मानते हैं भेदक धर्म, अर्थात क्राइटेरिया, जो शुद्धा कौन है गौणी कौन है ये कैसे समझेंगे, तो हम इसके आधार पर इसका क्राइटेरिया हमने रखा जो कि उपचार को, उपचार अमिश्रित होगा तो इसको कहा जाएगा शुद्धा। नोट कर लो, उपचार अमिश्रित, उपचार अमिश्रित का अर्थ क्या हो गया, जहां पर उपचार न हो। नोट कर लो, केवल देखने से नहीं काम चलेगा। शुद्धा का अभिप्राय हुआ शुद्धा इज इक्वल टू उपचार अमिश्रित। अब उपचार क्या है ये हम बाद में बता रहे हैं। शुद्धा का अभिप्राय है उपचार अमिश्रित। ठीक, ये कौन मानेंगे, मम्मट मानेंगे। और मुकुल भट्ट क्या मानते हैं, जो कि ये जो शुद्धा और गौणी है इनमें भेदक तत्व जो होगा वह कौन होता है, ताटस्थ्य, ताटस्थ जो है वह होता है। अब उपचार क्या है फिर ताटस्थ क्या है इसको समझते हैं। उपचार कहते हैं जो कि अत्यंत विस्कलितयो सादृश्यात् महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम उपचारः। मोटे तौर पर भेद के प्रतीति का स्थगन, भेद के ज्ञान का स्थगन अर्थात अभेद ज्ञान होना, इसको उपचार कहा जाएगा।
उपचार के साथ डैश देकर के लिख लेना है। उपचार का किसको कहते हैं? अत्यंत विस्कलितयोः सादृश्याति महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम उपचार। ये झलकी का टीका जो देखेंगे, वामन झलकी का टीका काव्य प्रकाश में, वहां पर कहा गया है जो कि अत्यंत विस्कलितयोः सादृश्याति महिम्ना, दोनों अत्यंत साम्य होंगे, इसके आधार पर भेद का प्रतीति स्थगन अगर हो जाए, अर्थात अभेद प्रतीत होने लगे, उसको उपचार कहा जाएगा। तो उपचार इज इक्वल टू अभेद। ठीक। और उपचार अमिश्रित होना, उपचार रिपीट कर दीजिए एक बार। अत्यंत विस्कलितयोः सादृश्याति महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम उपचारः। मोटे तौर पर भेद के प्रतीति का स्थगन जो है, अर्थात अभेद प्रतीति, अभेद होना, ये कहा जाएगा उपचार। और कहते क्या है ये? उपचार से अमिश्रित हो, अर्थात उपचार रहित होगा, शुद्ध। उपचार सहित जो होगा वो होगा गौणी। नोट कर लेंगे, उपचार रहित शुद्धा, उपचार सहित गौणी, उपचार रहित शुद्धा, उपचार सहित गौणी। और उपचार किसको कहेंगे? अभेद को। यही कहा गया था ना, अत्यंत विस्कलितयोः सादृश्याति महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम, भेद प्रतीति का स्थगन अर्थात अभेद होना। अब उपचार रहित है तो भेद रहित मतलब भेद होना। यही हुआ ना? क्लियर हुआ? उपचारेण अमिश्रितत्वात् जो कहा गया, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर। ठीक। अब यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम मम्मट का सिद्धांत समझ गए। मम्मट क्या करते हैं कि मम्मट ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जब ये देख लीजिए उपचार अमिश्रित होगा तो इसको हम कहेंगे शुद्धा, और उपचार अगर मिश्रित रहता है तो हम गौणी कहेंगे। और उपचार कहा जाएगा अभेद को, भेद प्रतीति स्थगन उपचार होगा, और उपचार से अमिश्रित मतलब भेद होगा, शुद्धा में भेद होगा और गौणी में भेद नहीं होगा, मोटे तौर पर। अब ये क्या कहते हैं? मुकुल भट्ट कहते हैं ये लक्ष्य और लक्षक में भेद होना तटस्थ है। तटस्थ इज इक्वल टू क्या हुआ? भेद होना। नोट कर लीजिए, तटस्थ इज इक्वल टू क्या है? भेद होना। तटस्थ भेद होना। ठीक। किसमें भेद होना? लक्ष्य लक्षक में। लक्ष्य लक्षक में भेद होना। लक्ष्य क्या है? लक्षक क्या है? लक्ष्य हुआ तटरूप अर्थ, लक्षक क्या हुआ? गंगा प्रवाह। ये कहते हैं ना गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः, ये जो है ये लक्षक वाक्य है, और लक्ष्य क्या है? गंगा तटे घोषः। तो प्रवाह जो हो गया वो हो गया लक्ष्य लक्षक, और तट जो हो गया लक्ष्य हो गया। तो प्रवाह और लक्ष्य, प्रवाह और तट, इनमें भेद होना जो है वह ताटस्थ्य कहा जाएगा। ठीक। तो ये कह रहे हैं कि शुद्धा उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा, इन दोनों भेदों में लक्ष्य और लक्षक जो है इनका भेद प्रतीति रूप ताटस्थ्य जो है ये नहीं होगा। अर्थात जो ये शुद्धा लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा जो है इनमें ताटस्थ्य नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा? मम्मट ने क्या कहा था? शुद्धा होगा। अब यहां पर ताटस्थ्य कह रहे हैं, जो कि शुद्धा में ताटस्थ्य नहीं होगा। ताटस्थ्य नहीं होगा क्या? भेद प्रतीति जो है यहां पर नहीं होगी। क्या कर रहे हैं? लक्ष्यस्य लक्षकस्य न भेद रूप ताटस्थ्यम, लक्ष्य और लक्षक में भेद रूप ताटस्थ्य जो है वह नहीं होगा। शुद्धा में ताटस्थ्य नहीं होगा। ठीक है, शुद्धा में ताटस्थ्य नहीं होता है।
एक मिनट, ये कुछ अलग दर्ज कर रहे हैं ये। तटस्थे शुद्धा लक्षणा शुद्धा, ठीक है, ये तो है। हम्म अनयोर लक्ष्यस्य शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा, इन दोनों भेदों में लक्ष्य और लक्षक, इनमें भेद रूप ताटस्थ्य नहीं माना जा सकता है। हाँ ठीक है, देखिए ये कंफ्यूजन ये इसलिए हो रहा था, ये 9 पद जो दे दिया है था, ये 9 पद जो कह रहे हैं, ये आचार्य मम्मट कह रहे हैं जो कि ये नहीं होगा। वही तो मैं कहा, जो कि तो मुकुल भट्ट तो कहते हैं ये तटस्थ शुद्ध लक्षणा शुद्धा, उनके अनुसार जो होगा शुद्धा जो होगा उसमें ताटस्थ होगा। और ये 9 जो कह रहे हैं ये मम्मट का मत है, जो मम्मट कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, अर्थात खंडन है ये। इनके अनुसार क्या है ये नोट कर लीजिए। मुकुल भट्ट कहेंगे तटस्थे लक्षणा शुद्धा, ताटस्थ जो होगा वहां पर शुद्धा लक्षणा होगी। और ताटस्थ का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि लक्ष्य लक्षक में भेद होना, लक्ष्य लक्षक में भेद होना ताटस्थ है। और ये जो होंगे लक्षण लक्षण, ये गौणी लक्षण जो होगा इनमें अभेद होगा, गौणी में अभेद और शुद्धा जो है उनमें भेद, गौणी में अभेद और शुद्धा में भेद, ठीक है। और इनका इधर क्या देखे थे, जो कि शुद्धा जो थे उसमें उपचार जो है उसका उपचार रहित होना, और उपचार क्या था, जो कि भेद प्रतीति स्थगन उपचार है, अर्थात अभेद होना और अभेद रहित होना मतलब भेद होना, ठीक है। तो यहां पर जो मम्मट ने माना था, यहां पर आकर के स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लक्ष्य लक्षक में इस तरह नहीं होता है। लक्ष्य लक्षक में जो आपने भेद मान करके बताया है वो नहीं होगा, वहां पर वो ताटस्थ आप नहीं मान सकते हैं। अगर ताटस्थ सिद्धांत पूछा जाता है तो मोटे तौर पर हमें बताना ये होता है कि मम्मट ने शुद्धा और गौणी में भेदक तत्व उपचार को माना है, जबकि ये जो है मुकुल भट्ट ये मानते हैं ताटस्थ को शुद्धा और गौणी में। और मुकुल भट्ट ने जो बताया था उसके विपरीत ये जो है मम्मट ये कहते हैं जो कि ये जो दोनों लक्ष्य लक्षक में भेद रूप ताटस्थ आपने बताया है वो नहीं होगा, भेद रूप ताटस्थ जो है वह एक्सेप्टेबल नहीं है। ये केवल ताटस्थ सिद्धांत के खंडन के लिए हमें बताना होता है, जो कि शुद्धा और गौणी का भेदक तत्व जो है वह मानते हैं उपचार, ये जो है मम्मट, और ये मानते हैं ताटस्थ। और मम्मट जो है कहते हैं लक्ष्य लक्षक में भेद रूप ताटस्थ को नहीं माना जा सकता है। ये हुआ खंडन का, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और बताते हैं क्यों नहीं किया जाता है। तटादीनाम ही गंगादि शब्द प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ प्रतिपिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्यय गंगा संबंध मात्रो तु प्रतीतो तु गंगा तटे घोषा मुख्य शब्दा विधाना लक्षणाया को भेद कर रहे हैं। देखिए क्यों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तटरूप अर्थ जो है वह गंगादि शब्द जो है उनके प्रतिपादन करने में, अभेद की प्रतीति होने में, अभीष्ट अगर अभेद मान लेते हैं गंगा प्रवाह और तटरूप अर्थ, इन दोनों को अगर हम अभेद मान लेते हैं तो हम जो ये कह रहे हैं जो कि प्रयोजन आदि शीतत्व पावनत्व,
वो हम कैसे मानेंगे, ये नहीं प्रतीति हो पाएगी। ठीक है। और अगर केवल गंगा शब्द कहने, गंगा का संबंध जो है ये डायरेक्ट अगर काट दिया जाए तो फिर अभिधा से ही मान लिया जाएगा, फिर लक्षणा तक हम क्यों पूछेंगे। इसीलिए वो ताटस्थ को नहीं मानते हैं। तो दो बातें होती है, एक तो ये हुआ जब कहा जाता है कि ताटस्थ सिद्धांत क्या है ये बताइए, तो ये दिया जाएगा जो कि शुद्धा और गौणी में भेदक तत्व आचार्य मम्मट उपचार को मानते हैं, जबकि मुकुल भट्ट ताटस्थ को। एक सेंटेंस, शुद्धा और गौणी में भेदक तत्व मम्मट उपचार को मानते हैं, जबकि मुकुल भट्ट ताटस्थ को। मुकुल भट्ट सॉरी मम्मट लक्ष्य लक्षक में भेद रूप ताटस्थ को नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर भेद रूप ताटस्थ जो है उसको अगर मानने लगेंगे तो प्रयोजन जो है शीतत्व पावनत्व, इसकी प्रतीति कैसे होगी। एक मिनट के लिए ये भी अगर कहा जाए जो कि गंगा शब्द से हो जाएगी तो करें गंगा शब्द से हो जाएगी तब तो अभिधा से ही हो जाएगी, फिर लक्षणा की जरूरत कहां रह जाएगी। इसीलिए यह हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। बस इतना मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, ताटस्थ सिद्धांत के लिए। इसके बाद अगला बिंदु जो आता है वो है सारोपा, सारोपा और साध्यवसाना को समझना। तो जैसे हमने शुद्धा और गौणी को सॉरी ये क्या था, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा को समझा और शुद्धा और गौणी को समझा। इसी तरह तीसरा पॉइंट आता है सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा और साध्यवसाना का आता है, इसमें क्या है जो कि आरोप्यमान जो विषय है और विषयी है ये दोनों को अनपनुत भेद से कहा जाता है। मोटे तौर पर ये समझिए, आरोप जिस पर किया गया है और जो आरोपी है, विषय और विषयी दोनों को साफ साफ कहा जाता है। और जहां पर विषयी जो है उसका निगीर्ण कर लिया जाता है वह हो जाता है साध्यवसाना। अब देखिए, इसको हम समझ तो जाते हैं लेकिन जब बताने लगते हैं तो फिर कंफ्यूज करते हैं, तो समझने का प्रयास करिए। जब आप किसी से तुलना करते हैं तो दो चीज होता है, एक तो जैसे आप कहते हैं उपमान और उपमेय की बात करते हैं ना, जो कि जिससे तुलना करते हैं वो बड़ा होता है, उपमान होता है। जिसकी तुलना करते हैं वह उपमेय होता है, छोटा होता है। जैसे कहते हैं मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो उपमान बड़ा होगा चंद्रमा और उपमेय छोटा होगा, जिसको कि हम अलंकार में कहते हैं सामान्य में है, ये सामने में है, प्रकृत है, आदि आदि कहते हैं। अब ये कह रहे हैं क्या, जो कि ये विषयी और विषय दोनों जो है इनको, अर्थात यहां पर आप नोट कर लेंगे, विषयी मतलब उपमान, विषयी उपमान या आरोप्यमान। विषयी दीर्घ है, ये उपमान यहां पर भी दीर्घ है, ध्यान रखेंगे। उपमान विषयी, उपमेय विषय। ठीक है। जहां पर उपमान और उपमेय दोनों को कहा जाएगा, जहां पर विषयी और विषय दोनों को कहा जाएगा, विषयी उपमान, ध्यान रखिए, विषयी दीर्घ है मतलब बड़ा है, ऐसे ध्यान रखिए, और विषय छोटा होगा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो कि उपमान और उपमेय जहां पर दोनों कहा जाएगा वो होगा सारोपा। अरे आरोप तो तभी होगा ना, जो कि चंद्रमा रहेगा तब तो किस पर आरोप करेंगे आप, आरोपी भी तो चाहिए। मतलब आप ध्यान रखिए, जो कि आरोप तब होगा ना जब आरोपी भी रहे, मतलब दोनों पर करना है आपको। ठीक है। और साध्यवसाना में क्या होगा, एक का अध्यवसान हो जाएगा, एक को निगीर्ण कर लिया जाएगा। और निगीर्ण किसके द्वारा किया जाएगा, जो बड़ा होगा वही तो छोटे को बर्बाद करेगा। छोटा जो है जिसके पास दम है ही नहीं वो बड़े को क्या कर सकता है, एक पावरफुल जो होगा वही तो करेगा ना। तो पावरफुल कौन होता है, विषयी होता है, उपमान होता है। मोटे तौर पर वैसे ध्यान रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन ये होने लगता है कि विषयी निगीर्ण कर लिया जाता है कि विषय निगीर्ण कर लिया जाता है, किसे बोला जा रहा है। तो जो बड़ा होगा वही तो खाएगा उसको ना, विषयी, आरोप्यमान, उपमान, जो भी आप कहें, ये निगीर्ण कर लेता है जो छोटा होता है, उपमेय होता है, सामने में जो होता है, प्रकृत जो होता है उसको।
ठीक है, तो उसको कहा जाता है साध्यवसाना, अर्थात विषयी विषय जहां दोनों कहे जाएं वहां पर सारूपा, और जहां पर ये विषयी जो है वह विषय को निगीर्ण कर ले, खा ले, निगल ले, अध्यवसान कर ले, अर्थात उसका उच्चारण न किया जाए, तो वहां पर हो जाएगा, हम कहते हैं ना जो कि आयुर्घृतम, फिर कहते हैं आयुर्वेदम, तो आयुर्घृतम हम देखेंगे आगे चलकर किस पर आएंगे हम, आयुर्घृतम, आयुर्वेदम, तो दोनों जहां पर कहा जाएगा सारोपा और जहां पर एक ही कहा जाएगा साध्यवसाना। भेदा विमोच सादृश्यात संबंधांतर तथा, पर कि ये जो होता है वो सादृश्य संबंध से होता है और अन्य संबंध से होने पर जो होगा वह दूसरा माना जाएगा। तो कह रहे हैं इसी तरह शुद्धा और गौणी इनको समझना चाहिए। और आरोप और अध्यवसान का हेतु जो यहाँ पर है गौरवाहिक है और गौरयम, ये दो उदाहरण दिया जा रहा है, गौरवाहिक है, गौरयम, सारोपा गौरवाहिक है, गौरयम साध्यवसाना, ठीक है, गौरवाहिक है, सारोपा, गौरयम साध्यवसाना, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। हम प्रारंभ से ही आपको एक एक करके उदाहरण बताते आए हैं। रूढ़ी वाला उदाहरण हमने बताया था, कर्मणि कुशला, दूसरा हमने बताया था प्रयोजन वाला गंगायाम घोष है, फिर हमने बताया था जो कि उपादान लक्षणा का उदाहरण बताया था, कुंता प्रविशंति, यष्टय प्रविशंति, ठीक है। अब गौरवमंध्य सबको भूल जाइएगा क्योंकि वो तो खंडन करने वाला है, उपादान का है लेकिन खंडन करने वाला है। अब गौरवमंध्या और ये देवदत्तो दीवान भूंगते, देवदत्तो रात दीवान भूंगते, इस तरह करके जो है पीनो देवदत्त दीवान भूंगते, ये खंडन के संदर्भ में है। उसके बाद गंगायाम घोषा फिर आ जा रहा है लक्षण लक्षणा का उदाहरण, ठीक। इसके बाद आगे आपने देखा कौन सा बना था, एक शुद्धा और गौणी की बात आई थी। तो शुद्धा में तो आपने इनको देख ही लिया था, ये शुद्धा में तो इन दोनों को उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा इन दोनों को आपने देख लिया था शुद्धा में, ठीक। उसके बाद आ गए थे, आप देखना शुरू किए थे इसको सारोपा साध्यवसाना। तो सारोपा में गौरवाहिका है, साध्यवसाना में गौड़यम। देखिए गौरवाहिका में गौ और वाहिक, आरोप्य, ये आरोप्यमान और आरोप्य दोनों दिखाया जा रहा है, विषयी और विषय दोनों को। और दूसरे में गौ, ये विषयी ही केवल दिखता है, वाहिक जो है उसको निगीर्ण कर लिया गया। इस तरह ये बता रहे हैं जो कि यहाँ पर स्वार्थ सहचारिण जो गुण जो है जाड्य मांद्य आदि जो है, ये गो शब्द में अपने परार्था विधान होने के कारण ये प्रवृत्ति निमित्त हो जा रहे हैं। और फिर इसी आधार पर ये कह रहे हैं जो कि ये साधारण गुण का आश्रय करने के कारण ये परार्थ दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर प्रसंग करते हैं इसमें एक मीमांसा का भी उठा कर ले आते हैं जो कि अविधेय विनाभूत प्रतीतिर लक्षणों चेते, यहाँ पर अविनाभाव संबंध को बताते हैं और कह रहे हैं जो कि अविनाभाव और इसकी चर्चा करते हैं और मंचा क्रोशंति जो है इस संदर्भ में प्रसंग में लाते हैं। और ये ध्यान में रखेंगे जो कि मंचा क्रोशंति आदि जो है ये अविनाभाव के माध्यम से ही जाना जाता है। इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते जिससे कोई प्रश्न किसी तरह से ही नहीं बनता है। कुल मिलाकर के फिर फाइनल जो आपका बनता है वो है लक्षणा तेन षड्विधा। 6 प्रकार के लक्षणा होते हैं, 6 प्रकार के लक्षणा होते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। शुद्धा के 2 भेद आपने देख लिया था, ठीक है। और इधर शुद्धा गौणी आपने भेद देखा। फिर ये उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा आपने देख लिया था, शुद्धा में भी देख लिया। और इधर गौणी में भी आपने ये इधर सारोपा साध्यवसाना देख लिया। अर्थात उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा तो आपको इसमें दिखेगा केवल शुद्धा में, और ये जो सारोपा साध्यवसाना जो होगा ये चारों में दिखेगा आपको। अर्थात सारोपा में भी
और सारोपा के दोनों भेदों में भी, और इधर गौणी में भी। ठीक है, ये इस तरह का है इसमें। इसके बाद कह रहे हैं ये लक्षणा के छह भेद बताए गए, और लक्षणा के छह जो उदाहरण है ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम जब उदाहरण की बात मम्मट से पूछा जाता है काव्य प्रकाश से, तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आप मोटे तौर पर ध्यान रखिए, जितना आपने पढ़ा है ना अभी, यही मोर देन सफिशियंट है, इसके अतिरिक्त कुछ भी उदाहरण नहीं बताते हैं ये। और जो अपना चार्ट में देते हैं वो सेकेंडरी जो हिंदी में या टीका वगैरह जो लिखते हैं वो अपना चार्ट वार्ट बनाते हैं। मम्मट को वही बता रहे हैं जितना आज हमने अभी चर्चा की है, इसके अतिरिक्त मम्मट कुछ उदाहरण नहीं देते हैं। ठीक है, लक्षणा तेन षड्विधा आद्य भेदाभ्याम सा, आद्य भेदाभ्याम नाम वहां पर जो हमने उपादान लक्षण 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 के भेद देखे थे, उसके साथ ये टोटल 6 भेद हो जाते हैं। अब ये रूढ़ व्यंग्य या अव्यंग्य की दृष्टि से 3 भेद इनके हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यंग्येन रहिता रूढ़ सहिता तो प्रयोजने, कह रहे हैं कि प्रयोजन में व्यंग्य सहित होगा और रूढ़ी में व्यंग्य रहित होगा। और जहां पर प्रयोजन में व्यंग्य सहित होगा वहां पर गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य होगा, 2 तरह के, और दोनों का उदाहरण दिया गया है। अब व्यंग्य की दृष्टि से लक्षणा के 3 भेद हो गए, अव्यंग्य, गूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य। ठीक है, जिसमें व्यंग्य नहीं होगा रूढ़ लक्षणा, और गूढ़ व्यंग्य और अगूढ़ व्यंग्य ये हो जाएंगे इसमें ये जिसमें कि प्रयोजन होगा, प्रयोजनवती में। तदेशा कथिता त्रिधा, ये पंक्ति पूछा जाता है जब अंतर्वीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। तदेशा कथिता त्रिधा मतलब ये लक्षणा के 3 भेद की बात कर रहे हैं। 6 भेद तो अलग भेद हमने देखा था, 3 भेद अलग बताया गया। और वहीं पर कहते हैं तदभूर लाक्षणिक, और ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। तदभूर लाक्षणिक है, यहाँ पर तदभू नाम तदाश्रय ये होता है, उसका आश्रय कौन होता है, तो शब्द होता है, लक्षणा का आश्रय शब्द होता है। और व्यापार जो होता है वहां पर व्यंजनात्मक होता है, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक है, कह रहे हैं। अब ये व्यंजनात्मक जो है यहां से जंप कर जाते हैं व्यंजना पर, कह रहे हैं जो कि शब्द इसका आश्रय होता है। और यहाँ पर प्रयोजन जो होता है, प्रयोजन में व्यापार कौन सा होता है, तो प्रयोजन में व्यंजना व्यापार होता है। ध्यान रखेंगे, काव्य प्रकाशकार कहीं भी व्यंग्य का लक्षण नहीं देते हैं, जैसे अविधा का दिया, लक्षणा का दिया, व्यंजना का नहीं देते हैं। व्यंजना के लिए केवल इतना ही बोलते हैं, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक है, ये अंडरलाइन करके रख लेना है, क्योंकि जब भी पूछा जाता है कि काव्य प्रकाशकार व्यंजना का क्या लक्षण दिया है, तो वहां पर हम सरेंडर कर जाते हैं और इतना ही बोल देते हैं, जो कि काव्य प्रकाशकार व्यंजना का कोई लक्षण नहीं देते हैं। और जो वहां पर बूढ़े बाबा होते हैं वो आपको घसीटना चाहते हैं और कहते हैं नहीं वहां पर चर्चा तो कुछ की गई है, और वहां पर फिर हवा नहीं लगती है जो कि क्या कहा गया है। तो कहीं पर कुछ नहीं कहा गया है, कहा यह गया है कि लक्षणा में जो प्रयोजन है वह प्रयोजन जो है वहां पर कौन सा व्यापार है, तो व्यंजना व्यापार है, वो यहीं पर कहा गया है। जो कि यहाँ पर व्यापार जो होगा प्रयोजन में वो व्यंजनात्मक व्यापार होता है। यहीं पर व्यंजना व्यापार की परिभाषा आप समझिए, लक्षण समझिए, जो भी समझना उसी को समझ लीजिए आप। तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक, यही व्यंजना के संदर्भ में कहा है। अब जो कारिका में बता रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट कारिका में है, क्योंकि ये जब पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज करते हैं, घूमने लगते हैं। होता है जस्य प्रतीतिमा धातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजनान्नापरा क्रिया। तो ये समझ में नहीं आता है ये क्यों अचानक कहां से कूद करके आ गया है। तो कह रहे हैं जो कि जस्य प्रतीति मा धातुम, यस्य प्रतीति मा धातुम, जिसके प्रतीति को बताने के लिए, समझाने के लिए, आधातुम लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा को प्रस्तुत किया जाता है। फले शब्दैक गम्येत्र, फल जो है उस शब्द के द्वारा ही गम्य होता है, अनुमित होता है, व्यंग्य होता है। और वहां पर
व्यंजनान ना परा क्रिया, व्यंजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार वहां पर नहीं हो सकता है। कह रहे हैं जो प्रयोजन लक्षणा में, जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा को लाया जाता है, जस्य प्रतीतिम आधातुम, जिसके प्रतीति ज्ञान करवाने के लिए लाया जाता है, गंगायाम, गंगा तटे घोषा जो कहा जाता है, उसमें गंगा का की शीतलता आदि को बताने के लिए कहा जाता है। तो ये जिसके लिए लक्षणा प्रस्तुत की जा रही है, जस्य प्रतीतिम आधातुम लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा को बताया जा रहा है। फले शब्देक गम्येत्र, वो फल जो है वह एक शब्द गम्य होता है। फले शब्देक गम्येत्र व्यंजना ना परा क्रिया, व्यंजना के अतिरिक्त और कोई क्रिया वहां पर नहीं होती है। व्यंजना ना परा क्रिया, ये ध्यान में रखेंगे। ये जो दिया जा रहा है जस्य प्रतीतिम आधातुम व्यंजन लक्षणा समुपास्यते फले शब्देक गम्येत्र व्यंजना ना परा क्रिया, कह रहे हैं कि ये जो ये कारिका आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जाएगा प्रयोजन प्रतिपिपादयिषया जत्र लक्षणाया शब्द प्रयोग तत्र नान्य तत्प्रतीति अपितु तस्मादेव शब्दात्, अर्थात वहां पर जिसका प्रतीति करवाना होता है वह भी उसी से होता है। और न चात्र व्यंजनादृते अन्यो व्यापार, व्यंजना के अतिरिक्त और कोई व्यापार वहां पर नहीं होता है। अब यहां पर 3 कंडीशन है, 3 पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। कहते हैं व्यंजन इसके अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं होता है। नहीं होता है तो प्रश्न उठता है क्या अभिधा नहीं होता है? तो कहते हैं नहीं, अभिधा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नाभिधा समया भावात। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, इंटरव्यू में भी बनता है, इसलिए दोनों ध्यान रखेंगे। नाभिधा समया भावात, समय के अभाव में अभिधा नहीं होता है वहां पर। अर्थात कहां नहीं होता है? लक्षणा में जो हम प्रयोजन ग्रहण करते हैं वो व्यंजना के द्वारा ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना गंगायाम घोषः, तो गंगा तट पर घोष है, ये तो हो गया, लेकिन गंगा जैसे शीतलता पावनता भी उस तट पर घोष में है। ये जो हम अर्थ लेते हैं वो व्यंजना के माध्यम से लेते हैं। तो कहते हैं क्यों अभिधा के माध्यम से नहीं ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? तो नाभिधा समया भावात, यहाँ पर नोट कर लेंगे, समय का अभिप्राय यहाँ पर है कंडीशन। समय का अभिप्राय है कंडीशन, और आप लोगों के साथ भी कंडीशन है। अभी 9 बज गया है, बीच में मैं 5 मिनट पढ़ाने से ब्रेक लूंगा और आप लोगों से प्रश्न करूंगा। पिछला जो पढ़ा है, जो मैंने कहा था, ये सब तैयार रहेंगे और अपना ऑडियो वीडियो ऑन करने के लिए तैयार रहेंगे बीच में, ठीक है? तो नाभिधा समया भावात, अभिधा जो है वह समय के अभाव में अभिधा नहीं हो सकता है। समय का अभिप्राय यहाँ पर लिख लेंगे कंडीशन। समय का अभिप्राय टाइम नहीं है यहाँ पर। अगर ये अर्थ नहीं समझते रहेंगे तो नाभिधा समय अभावात हवा ही नहीं लगेगा, ठीक है? नाभिधा समय अभावात, और कंडीशन क्या है उसके लिए? अभिधा के लिए कंडीशन ये है कि संकेतक ग्रह होना चाहिए, बिना संकेतक ग्रह के नहीं होगा, ठीक? तो यहाँ पर जो गंगायाम घोषा कर रहे हैं, यहाँ पर जो कहा जा रहा है शीतत्व पावनत्व, तो वो शब्दशः नहीं कहा जा रहा है, तो इसलिए नाभिधा समया भावात। फिर दूसरा कहते हैं कि क्यों नहीं, लक्षणा से ले लीजिए आप। हेतु अभावान लक्षणा, हेतु के अभाव में लक्षणा नहीं ले सकते हैं। हेतु क्या है? मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग, रूढ़ित्वा प्रयोजन। कह रहे हैं हेतु के अभाव में लक्षणा से भी शीतलता पावनता नहीं हो सकती है। कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ही समझा रहे हैं। और कह रहे हैं लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो न प्रयोजनम में तस्मिन् न च शब्दस्खलत गते। और ये ऐसा है, ऐसी कारिका है जिसमें न च शब्दस्खलत गति जो है, ये जब पूछा जाता है तो फिर हवा गुम हो जाता है, कुछ समझ में आता नहीं है। और मैं भी कई बार इंटरव्यू में फंसा हूं ये शब्दस्खलत गति को लेकर के, क्योंकि ये ऐसा होता है जो सब कुछ समझ में आता रहता है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं वहीं पर आकर के गलती करते हैं। तो इसको देखिए क्या कहते हैं, ये स्खलत गति का अर्थ होता है बताने में असमर्थ होना। ये नोट कर लेंगे, स्खलत गति का अर्थ होता है जो कि बताने में असमर्थ होना, प्रतिपादन में असमर्थ होना, ठीक है? कहते हैं लक्ष्यम न मुख्यम, यहां पर लक्ष्य जो है वह मुख्य नहीं है, मुख्य अर्थ नहीं है।
नाप्यत्र बाधो, न तो यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध हो रहा है, न तो मुख्यार्थ योग है, न ही मुख्यार्थ का बाध हो रहा है। लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो, और न ही इसका फल अर्थात प्रयोजन के साथ कोई संबंध है। लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो न प्रयोजनम में तस्मिन। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं जो कि लक्षणा मान लीजिए, तो वहां पर प्रयोजन तो कुछ होना चाहिए ना, तो प्रयोजन भी कुछ नहीं है यहाँ पर। न तो शब्द स्खलत गति, न तो ऐसा है कि गंगा शब्द जो है वो शीतत्व पावनत्व, गंगा तट पर घोष है, इसमें शीतत्व पावनत्व को समझाने में असमर्थ है, ऐसा भी नहीं है। तो न च शब्द स्खलत गति यही पूछा जाता है मूल रूप से, जो कि स्खलत गति का क्या अर्थ है। तो स्खलत गति का अर्थ यही है, गंगा शब्द जो है, गंगा प्रवाह शब्द, ये गंगा तट पर जो घोष है उसमें जो शीतत्व पावनत्व है, इसको बताने में असमर्थ नहीं है। तो स्खलत गति का अभिप्राय ये है, स्खलत गति का अर्थ है बताने में असमर्थ होना। न च शब्द स्खलत गति का अर्थ है यह गंगा शब्द शीतत्व पावनत्व इस अर्थ को बताने में असमर्थ नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन आता है, कहते हैं कि अरे एक ऐसा कर लीजिए ना, लेकिन नहीं अभी एक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं जो कि शीतल पावनता जो है या हम इसके माध्यम से ले लें, तो भैया समस्या ये आएगी जो कि यहाँ पर अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष कैसे आ जाएगा, कह रहे हैं जो कि एक लक्षणा के प्रयोजन को मानने के लिए दूसरी लक्षणा, दूसरी लक्षणा के प्रयोजन को मानने के लिए तीसरी लक्षणा, तीसरी लक्षणा के प्रयोजन को मानने के लिए चौथी लक्षणा, ऐसे आप करते ही रह जाएंगे, अनवस्था दोष आ जाएगा। या मूलक्षय कारिणी एवं अपनी अनवस्था या मूलक्षय कारिणी, जो मूल को ही नष्ट कर देगा। मूल को नष्ट कर देगा मतलब क्या, आप लक्षणा बताने के लिए चले थे ना, लक्षणा ही समाप्त कर देगा, अर्थात वह जो प्रयोजन को जो बता रहे थे वहां प्रयोजन को बताने ही नहीं देगा। वो कह रहे कि चलिए इतना तो मान लिए, ऐसा कर लेते हैं प्रयोजन सहित लक्षणा को मान लेते हैं, तब तो अनवस्था दोष नहीं आएगा। तो कह रहे हैं जो कि ये प्रयोजन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, प्रयोजन सहित लक्षणा भी नहीं मान सकते हैं आप। मतलब न तो आप अभिधा मान सकते हैं, न लक्षणा मान सकते हैं, न प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा मान सकते हैं। तो क्यों जी, प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा मानने में क्या दिक्कत है। तो अब ये जो अगला आ रहा है ज्ञातता सिद्धांत नैयायिकों का और मीमांसकों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न तब किया जाता है जब वहां पर कोई दर्शन फील्ड के बैठे हुए हों और साहित्य का प्रश्न उनको करना होता है, ठीक, या साहित्य के हों और वो दर्शन भी जानते हों, तो आपको यहाँ पर फंसाना चाहते हैं। वो कहते हैं क्या, ज्ञानस्य विषयो जन्यत फलमन्यत उदाहरणम, इसको बताइए, और हम वहां पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट ध्यान रखिए, प्रसंग क्या है। प्रसंग है कि ज्ञान का ये प्रसंग है जो कि गंगायाम घोषा जो है, गंगा तटे घोषा जो अर्थ लिया गया, इसमें जो शीतत्व पावनत्व है वो किसके द्वारा लिया जाए, विधा के द्वारा, कि लक्षणा के द्वारा, कि प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा के द्वारा। तो कह रहे प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा के द्वारा आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए ये इनका उदाहरण दिया है जो मीमांसक और नैयायिक हैं, उनका अनुव्यवसायत्मक और ज्ञातता सिद्धांत। यहाँ पर ज्ञातता सिद्धांत और अनुव्यवसायत्मक सिद्धांत में कहा गया है क्या, ज्ञान का विषय अलग होता है, ज्ञान का फल अलग होता है। ज्ञान का विषय अलग होता है और ज्ञान का फल अलग होता है। जैसे मैं यह अयम घट है, ठीक, ये हुआ ज्ञान का विषय जिसको मैं जानना चाह रहा हूं। और अहम घटम जानामि, ये हो गया ज्ञान का फल, ठीक है। ज्ञान अयम घट है, ये हो गया ज्ञान का विषय, और अहम घटम जानामि ये हो गया ज्ञान का फल। जैसे हमने कहा जो कि ये दिख ही नहीं रहा है, ये है मोबाइल का स्टैंड, तो ये हमारे ज्ञान का विषय हो है, मैं इसका प्रत्यक्ष कर सकता हूं। और जब मैं कहूं मैं इसको जानता हूं, जानता हूं मतलब ये मेरे ज्ञान
ज्ञान इसका प्राप्त कर लिया है, ज्ञान का फल हो गया ये। तो कह रहे हैं ज्ञान का विषय अलग होता है, ज्ञान का फल अलग होता है। और आप जो कह रहे हैं प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा, तो प्रयोजन अलग होगा और प्रयोजन का विषय अलग होगा। तो इसीलिए आप दोनों को मिक्स मत करिए, ये उलझाइए मत। ये प्रयोजन विशिष्ट लक्षणा नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह कहते हैं, अपना मत बताते हैं, विशिष्टे लक्षणा नैवम। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है विशिष्टे लक्षणा नैवम, तो अभी का पूरा एपिसोड आपको कहना होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। विशेषास्तु लक्षिते कह रहे हैं जो कि लक्षित अर्थ में विशेष ही हो सकते हैं, इनको आप विशिष्ट लक्षणा में नहीं बता सकते हैं। यहां तक ये प्रसंग चला लक्षणा मूला व्यंजना को ये मोटे तौर पर इंट्रोड्यूस किया, अर्थात लक्षणा के प्रसंग से व्यंजना को इंट्रोड्यूस किया। अब आ जाते हैं अभिधा मूला व्यंजना को बताना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब अभिधा मूला व्यंजना को जो आप समझेंगे, उससे पहले मैं आपको व्यंजना जो है उसके भेद को सामान्य रूप से मैं समझा दे रहा हूं, तब आपको अभिधा मूला व्यंजना कुछ हद तक समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको भेद प्रभेद में उलझ जाएंगे, आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, पेन कॉपी सामने में रखेंगे और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपने स्वयं भी बहुत बार पढ़ा होगा और समझने की भी आपने कोशिश की होगी, लेकिन मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं जो कि कहीं न कहीं आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं अगर आपने नोट न किया हो पहले से। तो देखिए, आप सबसे पहले प्रारंभ से ही आप ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, व्यंजना जो है इसको आप देखेंगे दो तरह से। पहले शाब्दी व्यंजना, दूसरा आर्थी व्यंजना। व्यंजना को दो तरह से देखेंगे, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के दो भेद आप करेंगे, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। सबसे पहले आपने व्यंजना के दो भेद किया, शाब्दी आर्थी। ये तो हाँ दीपिका। सर यहाँ पर ये जो अनुव्यवसाय शब्द आया था उसका अर्थ ज्ञान का विषय होगा। अनुव्यवसाय जो होता है वह है जब हम किसी हाँ आएगा, वही ज्ञान का विषय ही रहेगा यहाँ पर आकर के, जिसके लिए हम ये नहीं सॉरी, अनुव्यवसाय का अर्थ वहां पर ज्ञान विषय नहीं, ज्ञान का फल आएगा ना। अनुव्यवसाय का अभिप्राय है जो कि व्यवसाय के अनंतर, व्यवसाय जो हम करते हैं, जैसे हमने देखा ये मोबाइल स्टैंड है, ठीक है, हमने ये देखा, अब ये हम इस पर मोबाइल रख करके देखेंगे, ठीक, व्यवसाय हमने किया और उससे हमें दिखा कि हाँ मोबाइल टिक जा रहा है, तो कहेंगे कि यह मोबाइल स्टैंड है। मान लो कोई पेंटिंग ही 3D पेंटिंग इस तरह का बनाया गया हो और मुझे लगे कि मोबाइल स्टैंड है और मैं वहां पर मोबाइल रखूंगा तो टिकेगा नहीं, तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो मोबाइल स्टैंड नहीं है। तो है या नहीं है ये हमने व्यवसाय के अनंतर ग्रहण किया, और न्याय इसी को मानता है कि व्यवसाय के अनंतर अर्थात क्रिया जो आप करते हैं, एक्शन जो लेते हैं, उस एक्शन के अनंतर जो चीज आपको समझ में आता है उसको आप यथार्थ मानते हैं, अन्यथा अयथार्थ कर देते हैं। वही अनुभव वहां पर जो तर्क संग्रह में भी जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज है। तो अनुव्यवसाय का अभिप्राय फल को हम लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ज्ञातता हो जाएगा ज्ञान का विषय और अनुव्यवसाय हो जाएगा ज्ञान का फल। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करना है। ये ज्ञातता सिद्धांत जो है ये इनके मत में है,
मीमांसक के मत में मीमांसा में जो ज्ञान की प्रक्रिया को लेते हैं वो ज्ञातता के रूप में हम जानते हैं, और यहाँ पर जो फल लेंगे वो अनुव्यवसाय के रूप में लेंगे। ठीक है, दोनों का अलग हो जा रहा है। ये जो अनुव्यवसाय है वो नैयायिक के मत में है, जो कि जिसको कि हम संवित्ति कहते हैं। ये इसको अनुव्यवसाय या संवित्ति हम नैयायिक के मत में कह रहे हैं, और उसी बात को हम प्रकटता या ज्ञातता जो है ये हम ये मीमांसक की भाषा में कहते हैं। प्रकटता या ज्ञातता ये मीमांसक की भाषा में, और संवित्ति या अनुव्यवसाय ये हम कहते हैं न्याय की भाषा में। और ये दोनों ही इंडिकेट करता है फल को, यानी कि फल को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं जो कि यहाँ पर व्यंजना में पहला हमने शाब्दी और आर्थी कर लिया, क्योंकि मोटे तौर पर हम ध्यान रखेंगे जो कि व्यंजना जो होगा वह शब्द और अर्थ दोनों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। शाब्दी और आर्थी। शाब्दी व्यंजना जो है इसके भी हम दो भेद देखते हैं, वो है अभिधामूला व्यंजना और लक्षणामूला व्यंजना। अभिधामूला व्यंजना या लक्षणामूला व्यंजना, दो भेद होंगे शाब्दी व्यंजना के, दो, अभिधामूला और लक्षणामूला। इनके दूसरे अलग अलग नाम जो होते हैं वो भी नोट कर लेना है। अभिधामूला जो है इनको अभिधामूलक ध्वनि भी कहते हैं। ठीक, व्यंजना कहें या ध्वनि कहें, और इनको विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। विवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अभिधामूलक ध्वनि कहें या विवक्षित वाच्य ध्वनि, ये नोट कर लेना है, विवक्षित वाच्य ध्वनि। और वैसे ही हम अपने दिमाग में सेट करके रखे हैं, भैया विवक्षित कहां पर होगा? विवक्षित मतलब बोला गया, मुंह से कहां बोला जाएगा? अभिधा में ही बोला जाएगा। विवक्षित वाच्य ध्वनि जो डायरेक्ट जो कहा गया है वही लेना है, तो वो अभिधा में ही होगा। और जो ही अविवक्षित वाच्य ध्वनि कह दिया गया मतलब लक्षणा हो जाएगा। विवक्षित वाच्य ध्वनि अभिधा मूलक ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणा मूलक ध्वनि। क्योंकि लक्षणा में डायरेक्ट थोड़ी कहा जाएगा, वो तो सांतरार्थनिष्ठ होता है, उसमें तो बीच में गैप होगा। मैं कहूंगा आम, आप समझेंगे इमली, क्योंकि वो लक्षणा के माध्यम से लेंगे, आप डायरेक्ट तो लेंगे नहीं आप, तो वो अविवक्षित होगा। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा। तो विवक्षित वाच्य ध्वनि और अविवक्षित वाच्य ध्वनि। विवक्षित वाच्य ध्वनि हो गया अभिधामूला, अविवक्षित वाच्य ध्वनि हो गया लक्षणामूला। ठीक है, इतना तक आपने समझ लिया, जो कि अविवक्षित वाच्य ध्वनि, लक्षणामूलक ध्वनि। अब ये लक्षणामूलक ध्वनि जो है इनको आप नोट कर लेंगे, इनके दो भेद हो जाएंगे। ठीक है, इनके दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? तो अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। लक्षणामूलक ध्वनि के दो भेद हो जा रहे हैं, या अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद हो जा रहे हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, ये हो गए लक्षणामूलक ध्वनि के। अब अभिधामूलक ध्वनि जो है, अभिधामूलक ध्वनि के अलग अलग भेदों को देखिए। अभिधामूलक ध्वनि जो है वो दो हो जाएंगे, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। असंलक्षक क्रम ध्वनि कहिए या असंलक्षक क्रम व्यंग्य कहिए, बात बराबर है। असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। ठीक है, असंलक्षक क्रम व्यंग्य के बगल में लिख लीजिए रसध्वनि, रसादिक ध्वनि। ठीक है, असंलक्षक क्रम व्यंग्य में सब आ जाएंगे, रस भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता, ये सभी आ जाएंगे। और संलक्षक क्रम व्यंग्य जो हो जाएंगे उनके तीन भेद हो जाएंगे, शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ, उभय शक्त्युत्थ। शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ, उभय शक्त्युत्थ। शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ, उभय शक्त्युत्थ। या
इसी को कहते हैं शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव और उभय शक्त्युद्भव। उद्भव कहिए या उत्थ कहिए, बात बराबर है। शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ, उभय शक्त्युत्थ। ठीक है। अब ये जो है शब्द शक्त्युत्थ, ये फिर हो जाएंगे वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, ये दो भेद हो जाएंगे। ठीक, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। उभय शक्तित्व, लेकिन ये उभय शक्तित्व में नहीं होंगे, केवल शब्द शक्तित्व में, अर्थ शक्तित्व में होंगे वस्तु और अलंकार। ठीक। अब ये जो आगे का प्रसंग है ये चतुर्थ उल्लास का है, इसलिए अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ उल्लास के लास्ट में जाएंगे आप तो आप पढ़ेंगे वेद खाद्य चंद्रा सरेश युग खेन्दव, अर्थात 10,445 भेद देख लेंगे आप ध्वनि के। ठीक है। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी हम मोटे तौर पर आपको बता रहे थे, क्योंकि अभिधा मूलक ध्वनि अब हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय उल्लास में। अभिधा मूलक ध्वनि क्या है इसको थोड़ा समझिए। जब आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसका कि अर्थ हम अभिधा के माध्यम से ले सकते हैं, तो वो तो आप कहते हैं जो कि हम अभिधा व्यापार के तहत अर्थ लिया। जैसे हम कह रहे हैं 9:28 होने जा रहा है, ये मैंने कहा, तो आपने इसका अर्थ लिया एज इट इज, जो मैं कह रहा हूं। लेकिन आप कल्पना करिए जो कि जो आप बोल रहे हैं उसके 2, 4, 8, 10 मीनिंग हो, तो नियम के अनुसार एक बार उच्चरित अर्थ एक ही अर्थ को देगा, एक बार उच्चरित शब्द एक ही अर्थ को देगा। सकृत उच्चारित शब्द है सकृदेव अर्थम गमयति। ठीक है। एक बार उच्चरित शब्द जो है एक ही अर्थ को देगा। जैसे मैंने कहा जो कि जैसे ये कहते हैं जो कि ये रजनी की बेला है, अगर मैं ये कह रहा हूं तो रात्रि का समय है, रजनी की बेला है, और अभी हम सबसे प्रश्न कर रहे हैं, अब रजनी का टर्म आने वाला है। ठीक है। अब आपके पास दो मीनिंग आ रहे हैं। एक तो मीनिंग आ रहा है रजनी की बेला है मतलब रात का समय है, एक आ रहा है रजनी की बेला है मतलब अब रजनी का टर्म है, अब उससे प्रश्न पूछा जाएगा। दो प्रश्न बना, दो आया। आप एक बार में एक ही मीनिंग ले सकते हैं, दूसरा मीनिंग जो लेंगे आप वो व्यंजना के माध्यम से ही ले पाएंगे, अभिधा के माध्यम से नहीं ले सकते हैं, जबकि दोनों का अर्थ है वो। लेकिन अगर आप एक ही शब्द का दो अर्थ ले रहे हैं एक ही समय में, तो एक अर्थ तो आप अभिधा के माध्यम से ले सकते हैं, दूसरे के लिए आपको अनिवार्य रूप से व्यंजना का आश्रय लेना पड़ेगा, और अभिधा मूला व्यंजना वो कही जाएगी, क्योंकि उस व्यंजना के मूल में अभिधा है। तो दूसरा अर्थ जो आप लेंगे वो अभिधा मूला व्यंजना होगी। हाँ बोलो अनामिका। कह रही थी कि जैसे हम लोग अभी व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ रहे थे, इसके दो हो जाते हैं, अभिधा मूला लक्षणा मूला, लेकिन हम तो व्यंजना और अर्थी व्यंजना होती है पहले, शाब्दी में आएंगे, इसके बाद हम अभिधा मूला और लक्षणा मूला में आ गए। लेकिन जो अभी आप बता रहे थे कि अविविक्षित वाच्य, विविक्षित वाच्य, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, तो ध्वनि पे आ जाते हैं, ध्वनि के भेद हो जाते हैं। अरे बाबा, ध्वनि और व्यंग्य जो है वो अलग नहीं है। मोटे तौर पर ध्वनि व्यंग्य आदि प्रतीयमान और ये सभी एक ही भाई बहन होंगे। ठीक है। तभी तो मैंने कहा वाच्य ध्वनि या अविवक्षित वाच्य ध्वनि या अविवक्षित वाच्य ध्वनि, ये जो हम व्यंग्य को ध्वनि को वही है। ध्वनि का अर्थ साउंड नहीं है, व्यंजना ही है, ध्यान रखना। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो कि ये कुछ हेतु हैं। एक कारिका है, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते
संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृति व्याप्ति रंजनम। और आगे चलकर देखते हैं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि असामर्थ्यम औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इसका अंतिम लाइन अंडरलाइन करेंगे, शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, अनवच्छेदे नाम संदेहे सति, शब्द का क्या अर्थ हो यह जब संदेह हो जाए। शब्दार्थस्यानवच्छेदे, शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, शब्दार्थ के अनवच्छेद होने पर, अनवच्छेद मतलब संशय होने पर, जो कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा। विशेष स्मृति हेतवः, विशेष स्मृति हेतवः नाम जो कि ये निर्णायक, निर्णय कराने वाले ये कारक होते हैं। आगे अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक जो शब्द है वाचकत्वे नियंत्रिते, एक वाचकत्व में जब नियंत्रित हो जाता है, एक अर्थ तो आपने अभिधा के द्वारा ले लिया है। संयोगाद्यय अवाच्यार्थ, और अवाच्यार्थ जो होगा जिसको वाच्य अभिधा व्यापार के तहत आपने नहीं लिया है, दूसरा अर्थ जो है अवाच्यार्थ, वो संयोग आदि के द्वारा लिया जाएगा। और व्यापृति रंजनम, वह अंजन व्यापार या व्यंजन व्यापार, व्यंजना व्यापार, अंजन का अर्थ यहाँ पर व्यंजन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, अंजनम नाम व्यंजना, तो व्यंजना व्यापार के द्वारा लिया जाता है। तो ये कहा जाता है क्या, संयोगो विप्रयोग, संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग शब्द और अन्य सन्निधि सामर्थ्य औचिति देश काल व्यक्ति स्वर आदि जो है ये सब जो है हेतु है, निर्णायक हेतु है। विशेष स्मृति हेतवः नाम निर्णायक हेतवः, अगर शब्द का क्या अर्थ लिया जाए उसके लिए ये निर्णायक हेतु है। और ये कारिका वाक्यपदी से लिया गया है, और ये हर जगह साहित्य दर्पण में भी मिलेगा, काव्य प्रकाश में भी मिलेगा, और अन्य जगह में भी मिलेगा आपको ये। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सहज है और एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। ससंग चक्रो हरि, असंग चक्रो हरि, ये सब जितने भी हैं इस अर्थ में कौन हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और एक प्रश्न अनिवार्य रूप से, ये अगर ये प्रकरण आ गया तो अनिवार्य रूप से एक प्रश्न रखते ही हैं, तो इसीलिए ये ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद आदि शब्द से क्या ग्रहण किया गया है, सुरादय कहा गया है ना, तो यहाँ पर आदि शब्द से लिया गया है अभिनय आदि, ठीक ना, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद कहते हैं तदयुक्तो व्यंजक शब्द, वहां पर जो व्यापार तो व्यंजना व्यापार था अभिधामूला व्यंजना में, लेकिन व्यंजक जो होगा वह शब्द होगा। और यत् सोर्थांतर युक्त तथा अर्थे व्यंजक तत्र सहकारी दया होता था, जहां पर व्यंजक सहकारी होगा वहां पर शब्द सहकारी होगा। अर्थ अगर दे रहा है तो अर्थ सहकारी, ये व्यंजक शब्द सहकारी होगा, अगर शब्द को ले रहे हैं तो अर्थ सहकारी होगा, तो दोनों के परस्पर सहयोग से ही वो चलेगा। इसके बाद शाब्दिक व्यंजना को इतनी ही चर्चा करके आर्थिक व्यंजना में जंप कर लेते हैं, क्योंकि अभिधा मूला को बता दिया इन्होंने, अभिधा मूला व्यंजना को। अभिधा मूला व्यंजना में शाब्दी को ये चल रहे थे, और यहीं पर आर्थिक व्यंजना की बात करने लगे। आर्थिक व्यंजना में जो तृतीय उल्लास में 21वीं 22वीं कारिका है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। वक्तृबोधव्य काकू नाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधे प्रस्तावदेश कालादेव वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम जोर्थस्यान्यार्थ धीर हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव स। इसमें हर एक का उदाहरण दिया गया है, व्यक्ति की दृष्टि से, बोधव्य दृष्टि से, काकू की दृष्टि से, हर एक का उदाहरण केवल दिया गया है तृतीय उल्लास में, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो प्रथम कारिका याद रखना है, और आर्थिक व्यंजना कैसे है ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम डायरेक्ट जंप करते हैं चतुर्थ उल्लास में, क्योंकि तृतीय उल्लास में जो कारिका दी गई है एक वक्तृबोधव्य काकू नाम, ये केवल आपको याद रखना है, उसके अतिरिक्त नहीं कुछ ध्यान में रखना है, केवल सामान्य रूप से आप आर्थिक व्यंजना को समझते रहिए। उसके बाद और विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हो, नहीं तो मोटे तौर पर कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चतुर्थ उल्लास शुरू होता है, कहते हैं कि यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णय कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अभिधायनीयम तथापि धर्मणि प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायता इति प्रथमम काव्य भेदान आह।
कह रहे हैं प्रथम उल्लास में आपने तत्पद को बता दिया था कि काव्य क्या है, काव्य का प्रयोजन, काव्य का कारण, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद सब बता दिया था। इधर आपने शब्दार्थों को भी बता दिया। तो धर्मी जो है उनको तो बता दिया। अब धर्म जो है, विशेषण जो है, अर्थात सगुण अनलंकृत, ये तो आदोषो सगुण अनलंकृत, कि उनका स्वरूप जो है, वो धर्मी का स्वरूप अगर पूर्णतः ठीक से नहीं बताया जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए धर्मी मतलब तत्व या काव्य, काव्य को जब तक स्पष्ट रूप से पूरा बताया ना जाए तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य, इन तीनों को हम चतुर्थ, पंचम, षष्ठ उल्लास में क्रम से बताने जा रहे हैं। ठीक, तो अब उत्तम काव्य को बताएंगे। ये उत्तम काव्य नाम ध्वनि काव्य जो है उसको बताएंगे। तो इन्होंने व्यंजना को तो प्रारंभ कर ही दिया था। अब यहाँ पर आ जा रहे हैं जो कि शाब्दी व्यंजना का प्रसंग चल ही रहा था और यहाँ पर आर्थी व्यंजना को एक सिरे से निपटा दिया। अब क्या कर रहे हैं, जो कि शाब्दी व्यंजना में अभिधा मूला और लक्षण मूला देखना है, तो अभिधा मूला को बता दिया इन्होंने शाब्दी में। ठीक है, अब लक्षणा मूला जो है ये बताना जरूरी था। तो प्रथम दो जो बताया गया है उसमें अर्थांतर संक्रमित, उसके बाद अत्यंत तिरस्कृत को बता दिया जा रहा है। कह रहे हैं अविवक्षित वाच्यो तत्र वाच्यम भवेद ध्वनु अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। कह रहे अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो कहां पर होता है, जहां पर वाच्य जो है या तो अर्थांतर में संक्रमित हो जाए या अत्यंत तिरस्कृत हो जाए। क्योंकि लक्षणा तक पहुंचने के लिए अभिधा तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन वाच्य जब तक अभिधा से निकल करके लक्षणा तक नहीं पहुंचेगा तब तक कहां से हो पाएगा। तो अभिधा दो तरह से वहां पर गौण होगा। वहां पर क्या होगा कि अर्थांतर संक्रमित हो जाए, एक अर्थ जो है वो दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए, अपना अर्थ बदल ले। और दूसरा यह हो सकता है कि अत्यंतम वा तिरस्कृतम, दूसरा जो होगा वो अपने आप को पूरा तिरस्कार कर दे। ये सिमिलर, मिलता जुलता लग रहा है उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण जैसे। एक तो हो गया जो कि कोई बात नहीं, हम मिल गए, अपना पार्टी बना लिए किसी के साथ और मेरा भी अस्तित्व रहेगा, आपका भी अस्तित्व रहेगा, अब आपके साथ हम काम करेंगे। ठीक, ये हो गया अर्थांतर संक्रमित का मतलब अपना अर्थ भी उसका जिंदा रहेगा लेकिन वह दूसरे के साथ मिलकर के अर्थ दे रहा है। अत्यंत तिरस्कृत का अर्थ क्या होता है कि अपना अर्थ मैंने छोड़ा और छोड़ ही डाला। जैसे आप अपनी संस्कृति, मान लीजिए हम यहाँ पर इंडिया में हैं, हम यहाँ छोड़ करके हमें अमेरिका में जॉब मिल गई तो हम वहां पर जाकर के रच बस गए, लेकिन हमारे मन में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम रखता ही है। तो ये उदाहरण हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं अर्थांतर संक्रमित का। वहां जाकर संक्रमित तो हो गए, उनके साथ घुल मिल गए, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़े। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहां से गए, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से छोड़ दिया, अर्थात वो लगेंगे ही नहीं, जो कि वो इंडिया में कभी पैदाइश से रही है या उनके बाप दादा रहे हैं, वो रहे ही नहीं है। वो पूरा पूरी उसी में रच बस गए, उनको इधर से कोई लेना देना ही नहीं, पूर्णतः सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि नागरिकता भी त्याग दी। तो ये जो हो जाएंगे अत्यंत तिरस्कृत की बात हो जाएगी। तो यहां पर कह रहे हैं जो कि ये लक्षणा मूला व्यंजना का पहला उदाहरण है, बता रहे हैं। पहला सुनिए अर्थांतर संक्रमित का। कह रहे हैं त्वामस्मि वच्मि विदुषाम सावायोत्र तिष्ठते आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्। कह रहे हैं जो कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि विद्वानों का समुदाय है, इसीलिए अपने बुद्धि को ठीक से रखना और संभल करके बोलना। तो यहां पर यह कहा गया है जो कि त्वामस्मि वच्मि, पश्चिमी मैं बोलता हूं, तुमसे कह रहा हूं। ठीक, समवायोत्र तिष्ठते आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मात्र विधेयी तत्। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि वहां पर तुम जो जा रहे हो वो थोड़ा ठीक से बोलना, क्योंकि
वहां पर अगर तुम ठीक से नहीं बोलते हो तो तुम्हें मूर्ख समझेंगे लोग, इसीलिए तुम ठीक से बोलना। तो मैं जो कह रहा हूं, वच्मी पद जो है उसको अंडरलाइन कर लेना है। वच्मी पद का अभिप्राय वहां पर हो जा रहा है मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, इस उपदेश को ध्यान में रखना। तो कहना अर्थ उपदेश देने के अर्थ में जा रहा है यहां पर, लेकिन कहना अर्थ जो है इसको भी रख रहा है। कहना अर्थ उपदेश में तो जा रहा है, तो आमस्मि वच्मि, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, लेकिन यह इसमें भी आ जा रहा है, अर्थात उपदेश अर्थ में संक्रमित हो जा रहा है, लेकिन अपना अर्थ जो है कहना अर्थ इसको नहीं तिरस्कार कर रहा है ये। तो ये हो गया अर्थांतर संक्रमित का। लेकिन दूसरा क्या उदाहरण है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमा स्वतः सरदाम सतम। कह रहे हैं जो कि अपनी सहेली से कह रही है वो नायिका, जो कि तुमने मेरा बहुत ही उपकार किया, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, तुम्हारे लिए क्या कहा जाए, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है, तुम्हारी सुजनता जो है वह प्रसिद्ध सुजनता जो है उस वह कितना कहा जाए, अर्थात तुमने जो कहां तक प्रशंसा उसकी की जाए, तुमने जो मुझे उपकार किया है। विदध दीदृश में बसके, इसी तरह करती हुई सुखितमास्व सरदा तथा सरदाम सुतम, तुम 100 साल तक जियो। वस्तुतः इसने क्या किया है, उसके उसका जो कथन था, उसका जो कार्य था, वो कार्य तो किया नहीं है ये, तो इसका यह तो उसकी दुश्मन हो गई है। तो कह रही है जो कि ऐसे में हमें तुम सुखी रहो 100 साल तक। तो उपकृतम जो है अपकृतम में आ गया, परिवर्तन अर्थ दूसरे अर्थ में चला गया अपकृतम, और अपकृतम जो है वो उपकृतम पद को अत्यंत तिरस्कृत कर दिया, क्योंकि अत्यंत तिरस्कार नहीं करेगा तब तो अर्थ का अनर्थ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वहां पर वच्मी जो है वो अपना भी अस्तित्व रख रहा है, दूसरे में भी जा रहा है उपदेश अर्थ में, लेकिन यहाँ पर उपकृतम जो है वह अपकृतम जा रहा है, वह अत्यंत तिरस्कृत हो जा रहा है। ये हो गया विवक्षिता, ये लक्षणा मूलक ध्वनि जो है इसका ये दो पार्ट जो हो गए। अब जो अभिधा मूलक ध्वनि जो है इनमें संलक्षक क्रम व्यंग्य और असंलक्षक क्रम व्यंग्य जो है इनकी चर्चा होगी। पहले असंलक्षक क्रम व्यंग्य की चर्चा करेंगे, उसके बाद संलक्षक क्रम व्यंग्य की चर्चा करेंगे अगले दिन, ठीक है। तो यहां तक हमने आज जो चर्चा की वो मोटे तौर पर हमें लग रहा है कि आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप फिर हमसे पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए